अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना शेल्स में या सब शेल में हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप शेल्स में रखते हो या आप उनको सब शेल्स में रख देते हो और उनको तरतीब से एक तरतीब से रखते हो और इसी तरतीब का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और किसको रखते हो? इलेक्ट्रॉन्स को रखते हो, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब किस तरतीब से रखना है, इसके लिए भी एक फार्मूला दिया गया है कि अगर आपने शेल्स में रखना है इलेक्ट्रॉन को, उसके लिए आपने किस तरतीब से रखना है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, उसके लिए फार्मूला होता है 2n²। तो जो ये 2n² है, इसमें n जो होता है ये नंबर ऑफ़ शेल होता है। अगर हमने पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें जो पहला शेल होता है उसके लिए उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 पुट कर देंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर मतलब ये कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो के शेल में कितने, पहला शेल कौन सा होता है? के शेल होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2। अब इसी तरह से हमें पेपर में आता है, ये MCQs आता है कि आप फाइंड आउट करो कि L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने क्या करना है कि पहला शेल होता है, L दूसरा शेल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2। N क्या है? नंबर ऑफ़ शेल। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। इसी तरह से हमें कहा जाए कि M शेल के लिए फाइंड आउट करो, तो M कौन सा शेल होता है? तीसरा शेल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो 3 × 3 इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो इसी तरह से आपको चाहे कोई भी शेल दे दिया जाए तो आपने क्या करना है, जो के शेल से स्टार्ट करना है, ABC से नहीं स्टार्ट करना बल्कि के शेल से स्टार्ट करना है। के शेल पहला शेल होता है, तो इस तरह से आपने वैल्यू दे देनी है और वैल्यू दे के तो फिर आपने उसको यहाँ पे पुट कर देना है और आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ शेल के किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना शेल्स में या सब शेल्स में एक तरतीब से रखना उनको, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेल में रखने के लिए ये फार्मूला होता है। अब सर शेल में किस तरह से तरतीब देना है, उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसे हम लोग कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। ये जो अफबाउ है ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, बल्कि ये जो अफबाउ है ये अफबाउ का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डअप। तो अब प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि आपने सब एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन को रखना है और आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जो रखना है वो एनर्जी की तरतीब से रखना है कि जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी आपने इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें रखना है। और इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें क्यों रखना है, क्योंकि आपको पता है कि हर एटम चाहता है कि जो हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं सबसे पहले कहाँ पे हूँ, उस ऑर्बिटल में हूँ, उस सब ऑर्बिटल में हूँ जहाँ पे मेरे पास जिसकी एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम की भी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है, तो वो भी चाहते हैं कि मैं स्टेबल हूँ, मैं ऐसे ऑर्बिटल में जाऊँ जो कि स्टेबल हो। तो इस वजह से अबव प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले फिल किस में करेंगे, जिसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी, उस एनर्जी उस ऑर्बिटल में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स हम कहते हैं कि वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के इम्कानात ज़्यादा हों, ठीक है, उस जगह को कहते हैं ऑर्बिटल। तो जो हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास है ये देखें, इसके लिए हम लोग एक ये जो डायग्राम है ये आप देख रहे हो ज़िगज़ैग सी बनानी होती है, इस लिहाज से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। ये बहुत ज़्यादा अहम होती है, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि आपको एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो आपने क्या करना होता है, उसके लिए ये वाली डायग्राम आपने अब बना देना होता है प्रिंसिपल। इसके मुताबिक क्या है कि ये देखें, ये मैंने शेल्स पहले 8 शेल्स लिखे और पहले शेल को के शेल कहते हैं, दूसरे को L, तीसरे को M, मैंने ये सारे के सारे लिख दिए। उसके बाद देखो जो के शेल होता है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, जो L शेल होते हैं उसमें 2 होते हैं, M में 3, चौथे में 4 और पांचवें में भी 4। इसके बाद जितने भी होते हैं आपके पास शेल्स, उनमें जो सब शेल्स होते हैं वो कितने कितने होते हैं, 4 4 होते हैं। तीसरे के बाद जो है सब में कितने होते हैं, 4 4 होते हैं। अब देखो इसमें ये जो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे पहले भी हमने जब आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें, तो हम पढ़ रहे थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, P में कितने आ सकते हैं, 6, D में आते हैं 10 और F में आते हैं 14।
अब हमें फॉर एग्जांपल एलिमेंट अगर आ जाए पेपर में आर्गन, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, अबक प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, लोएस्ट एनर्जी में। तो लोएस्ट एनर्जी कौन सा होता है, 1s, ठीक है। और वैसे भी ऑर्बिटल की एनर्जी देखी जाए तो s की सबसे कम होती है, उसके बाद p की, उसके बाद d की और उसके बाद f की। और अगर s की बात करूँ तो इन सब s में सबसे कम एनर्जी 1s की है। और अगर इस सब में देखो, सिर्फ जो यहाँ पे लिखेंगे उनके मुताबिक, जो इनमें p है किसकी कम है, 2p की। और d को देखा जाए तो सबसे कम कौन सी, d की है, 3d की। और इसके बाद सबसे कम अगर f की देखी जाए तो 4f की है, ठीक है। तो इसी लिहाज से हमने फिलिंग करनी है। सबसे पहले देखो 1s2, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे, टोटल एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज करना है सब शेल में। तो देखो 1s2। अब s की गुंजाइश तो ख़त्म 2 इलेक्ट्रॉन की, इसके बाद हम कौन सा शुरू कर देंगे शेल, 2s। अब 2s सब शेल तो 2s आ जाएगा। अब s में कितने आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 2, ये तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन भी तो हमारे पास रहते हैं, उनको कहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद ये देखो, जिस तरह से आप लोग वो शाम वाली गेम खेलते होते हो तो आपके पास क्या होता है, एरो जहाँ पे आता है आप उसी साइड पे लेके जाते हो, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी देखो कि सबसे पहले 1s, फिर 2s, इसके बाद ये देखो ये 2p है। और 2p पे कितने, p की गुंजाइश कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसी तरह से इसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। s में 2 क्यों लिखे, क्योंकि s की गुंजाइश ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसके बाद p के 6 क्यों लिखे, क्योंकि इसमें गुंजाइश ही 6 की है। आप 7 नहीं लिख सकते, आप 5 नहीं लिख सकते, बल्कि इसकी गुंजाइश, हाँ 5 तब लिखोगे जब बचते ही 5 हों, लेकिन अब क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो मैं इसमें 6 पूरे लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद ये एरो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, तो मैं कौन सा लूँगी, 3s। अब s सब शेल की कितनी गुंजाइश होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अभी भी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसके बाद नेक्स्ट शेल लूँगी, तो सब शेल लूँगी। तो उसके बाद कम एनर्जी का कौन सा है, मेरे पास है 3p। तो मैं क्या करूँगी, 3p को लूँगी और इसके बाद इसमें फिल कर दूँगी जो बाकी मेरे पास हैं। क्योंकि p की गुंजाइश 6 इलेक्ट्रॉन की है तो मैं पूरे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें लिख दूँगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है। तो अब इसको देखो, इसके बाद ये जो 3d है, 3d के बाद आप 4p में जाते हो, 4p के बाद आप 5s में जाते हो। तो 5s, तो देखो 4d के जाने के बाद आप 4f में नहीं जाते हो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो 4d से, ये जो 4f से 5p की एनर्जी कम है, इस वजह से हम सबसे पहले किस में चले जाते हैं, 5p में चले जाते हैं, ठीक है। 4f के बजाय हम लोग किस में चले जाते हैं, 5p में चले जाते हैं, क्योंकि 4f की एनर्जी इसके मुकाबले में हायर होती है। इस वजह से हम 4d के बाद किस में चले जाते हैं, 5p में। अब देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग इसी तरह कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। तो देखिए ये मेरे पास है फर्स्ट 4s और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो देखिए पहले 1s2 1s, इस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फिर 2s2 होता है, फिर 2p6 और फिर उसके बाद 3s2 में चले जाएंगे और फिर 3p3। हमने 3p3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन बचते थे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सल्फर 16, इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और इसमें 3p4 क्यों लिखे, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन बचते थे। फिर स्कैंडियम पे आ जाओ, स्कैंडियम का 21 होता है। अब इसके मुताबिक हमने ये सारी की सारी लिखी। और 4s के बाद आप देखो 3p में, 3p के देखो हम 3d में नहीं गए बल्कि किस में गए, पहले 4s में जाएंगे। और ऐसे ही आपने लिखना है, 3d में पहले नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है 4s के मुकाबले में। इसके बाद देखो रेडॉन, रेडॉन जो है, रेडॉन की इसकी 86 एटॉमिक नंबर होता है। अब मैंने ये वाला इस वजह से लिखा ताकि आपको इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको करने में आसानी हो। तो देखो इसमें ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ तक तो है, लेकिन आप कंफ्यूज यहाँ पे होते हो। तो आपने 3d को पहले कर लेते हैं कुछ बच्चे, तो 3d को पहले नहीं करना, किसको करना है, 4s। क्यों, क्योंकि देखो इस रूल के मुताबिक जो 3d है वो बाद में आते हैं, किससे, 4s से। पहले 4s में जाओगे फिर 3d में, समझ आई। तो तभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 3d को पहले और 3d को बाद में लिखने की वजह क्या है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। फिर 4p पे जाएंगे, फिर 5s में जाएंगे और 5d में देखें पहले नहीं गए, पहले हम किस में चले गए हैं, 5s में चले गए हैं। तो आपने कोशिश करनी है 8 तक शेल्स बना के और ड्रा करने, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर आप गलत लिख दोगी। तो फिर ये 4d बाद में करना है। 4d बाद में क्यों किया, क्योंकि 4d की एनर्जी ज़्यादा है 5s के मुकाबले में, तब हमने पहले फिलिंग किसमें की, 5s में। तो इस तरह से हम लोगों ने करना है। तो सबसे पहले अबव प्रिंसिपल को के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं और